हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पैसा लगाकर अपने घर से एक छोटे से कमरे से कैसे आप ब्रांड बना सकते हो, कैसे आप लाखों करोड़ों की कंपनी बना सकते हो। अब ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर पैसे भी कम है, अपने घर से छोटे से कमरे से हम कैसे कंपनी बनाएंगे, कैसे बड़ा ब्रांड बनाएंगे। सो आपका ये कंफ्यूजन, आपका ये डाउट वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के लास्ट में लगता है कि नहीं, ये वीडियो गलत है, झूठ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और क्या गलती मैंने किया और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी लिखो, ताकि मैं अपने अंदर में इंप्रूवमेंट लाऊं। बट ऑल दो वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपको कहा है कि एक छोटी से कमरे से कम पैसे लगाकर कैसे आप बड़ी से बड़ी कंपनी बनाएंगे, तो ये मैंने क्यों बोला है? क्योंकि मेरे चैनल का मकसद, मेरी वीडियोस का मकसद सिर्फ यही होता है कि कम पैसे लगाकर आप बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी कैसे बनाएं। क्योंकि ज्यादा पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन कम पैसे लगाकर बिजनेस करना मुश्किल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। जो करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस करता है उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो कोई भी चीज आंख बंद करके खरीद लेगा अपने बिजनेस के लिए। कोई भी मशीन, बहुत सारी इक्विपमेंट मशीन्स जो उसके काम को आसान कर सकती हैं, वो आराम से खरीद लेगा। बट हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा बजट कम है। तो जब हमारा बजट कम होता है तो गुंजाइश के चांसेस नहीं होते कि हम गलती करें। सो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप कम पैसे में भी बड़ा ब्रांड बना पाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट कम है ना, तो गलती करना भी मत, क्योंकि अगर आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं है आप तभी गलती करोगे। तो इसलिए आपको सब कुछ सीखना है, समझना है और उसके बाद आपको बड़ा ब्रांड बनाना है। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में आपको 6 ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के ऐसे लेसन्स दूंगा जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव और लाभकारी होंगे, जो आपके प्रॉफिट को डबल करते जाएंगे। सो इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भले आप इसको लाइक ना करिए, बट किसी ऐसे लोग को जरूर शेयर करना जो एक बिजनेस करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में कर कर अपने जीवन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। क्योंकि देखो भैया, बिना पैसे के कुछ नहीं। आपको लोग ये जरूर बोलते होंगे कि भैया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट मैं आपको यहां पर सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि पैसा ही सब कुछ है। हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, पर मैं आपको ये कहता हूं कि सारी खुशियां भी पैसे से ही आती हैं। आपको लग्जरी चाहिए, आपको कार चाहिए, वो सब कुछ पैसे से आएगी। और गाड़ी जब आपके बाहर घर के खड़ी होगी ना, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे, तो वो एक खुशी है। तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये गलत चीज है। डेफिनेटली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। कमाओ, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। आपकी यंग एज में भी अगर आप अपने समय को बेकार कर रहे हो ना, तो बुढ़ापे में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसी मूल्यवान समय को हमें यूटिलाइज करना है और सही काम करके सही तरीके से हमें पैसा कमाना है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको बताऊं कि कम से कम पैसा लगाकर ब्रांड बनाना कितना आसान हो सकता है। बट उससे पहले मैं आपको एक कंपनी के हवाले से कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। सो यहां पर मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं किसी कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊं, बट मैं आपको सिर्फ वो चीजें यहां पर बताऊंगा जिनसे आप एक लर्निंग ले सकते हो। आप सबने केश किंग के बारे में सुना होगा। केश किंग मात्र 2000 रुपए से शुरू की गई कंपनी, एक छोटे से कमरे से थी, और आज वो करोड़ों की कंपनी बनाने के बाद केश किंग के मालिक ने उसको बेचा इमामी को। अब केश किंग जिन्होंने शुरू करी, उनका नाम था संजीव जनेजा। इनके पापा का आयुर्वेद का बिजनेस था और आयुर्वेद के बिजनेस में अपनी शॉप पे बैठे बैठे आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका था। और हमारे गांव की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है, जो अपने सर पे बालों की मजबूती के लिए खुद ही घर पे ऑयल बनाती हैं। सरसों के तेल में प्याज को, कड़ी पत्ते को, इसके अलावा आंवले को बॉईल करती हैं, गर्म करती हैं और उसके बाद उसको छान के सर पे लगाती हैं और बढ़िया तेल बन जाता है और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और बहुत अच्छे उनके बालों में मजबूती आ जाती है। सो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। बट संजीव जुनेजा जी ने जब 1999 में उनके फादर एक्सपायर हुए, तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करूँ। उनके पास 2 ऑप्शन थे कि यहाँ तो धंधा बंद करूं ये वाला और अपना कुछ करूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि नहीं यार, अपने पिताजी की विरासत को आगे लेके जाते हैं, आयुर्वेद में ही कुछ करते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत सारे प्रोडक्ट छोटे मोटे बनाए, बट बहुत तरक्की, बहुत बड़ा नाम तो नहीं मिला, बट उससे कुछ पैसे कमा लिए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो बहुत पैसे चाहिए। नहीं चाहिए, आपको सही टेक्निक चाहिए, सही टर्म्स चाहिए, सही लोग चाहिए आपके साथ, आप कर लोगे। सो उन्होंने मात्र 2000 रुपये उधार लेकर प्रोडक्ट को लॉन्च किया।
ऑफिस में बैठे बैठे उनको दिमाग में आया कि यार मेरे बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, और हर प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रॉब्लम के बाद इजाद होता है। अगर मैं बात करूं तो ओयो के जो मालिक हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल, उनको कहीं ट्रैवल कर रहे थे, घूमने गए थे और होटल नहीं मिल पा रहा था। होटल ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हुए। ऑटो रिक्शे वाले अपनी मनमर्जी के होटल में ले जा रहे थे, जिस तरीके का होटल उनको चाहिए था उस तरीके का नहीं मिल पाया, स्टे में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया ओयो को, और आज ओयो करोड़ों की कंपनी है। इसी तरीके से जब रेडबुल का जो ऑनर है वो बैंकॉक में कुछ काम से गए थे, घूमा फिरा, फटीक हो रही थी, तबियत खराब हो रही थी, कुछ टेंशन हो रही थी, तो एक वहां पर एनर्जी ड्रिंक पी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने रेडबुल लॉन्च कर दी। सो इसी तरीके से जब किसी ऑनर को कोई प्रॉब्लम फेस होती है, वो प्रोडक्ट को इजाद कर देता है, और वही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट मार्केट में कमर्शियलाइज होकर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। सो इसी तरीके से जब केश किंग लॉन्च किया इन्होंने, तो लॉन्च करने के बाद इन्होंने 6 से 8 महीने ट्रायल वर्जन पे रखा, खुद इस्तेमाल किया ही किया, साथ में आसपास की दुकानों पे बेचा उसको, और होलसेलर्स को बड़ा डिस्काउंट दिया। खुद जा जाके दुकानों में बेचा, उसकी प्रॉब्लम को समझा, क्या कमी है उसको समझा, और उन सबको चीज सही करने के बाद इसको कमर्शियलाइज किया ऑल ओवर इंडिया। और जब हम किसी भी एक छोटे से प्रोडक्ट को बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया उसको बेचते हैं, तो यहां पर सेल के बैरियर्स ही खत्म कर देते हैं हम। आज की डेट में हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनका मैक्सिमम लोगों का ये मोटो होता है कि एक छोटी सी दुकान खोलूंगा, एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, एक ठेला खोलूंगा। अब मैं आपके यहाँ पे ना माइंड के परसेप्शन को ही चेंज करना चाहता हूं। आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, आसपास के लिमिटेड कस्टमर ही आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको आपने मल्टीपल दुकानों पर रख दिया, मल्टीपल सिटीज में रख दिया, तो कस्टमर्स की लिमिट नहीं है। कोई भी कहीं से भी उसको बड़े आराम से खरीद सकता है, ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी खरीद सकता है। तो रात में, दिन में, सोते समय, जागते समय, इनफैक्ट घूमते समय भी आपका धंधा चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने केश किंग को लॉन्च किया, ऑल ओवर इंडिया में वो बिक रहा था, स्टार्टिंग में इन्होंने मार्केटिंग की सस्ती स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। और मैं आपको कहता हूं, जब आपकी जेब में भी पैसा कम है ना, तो कम से कम में धंधे को बड़ा बनाने के बारे में सोचो। आप बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के मेथड्स को नहीं अपना सकते तो उनके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि सोच के टाइम खराब करने से बेहतर है जो आप कर सकते हो कम बजट में, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में समझो। उस टाइम पे लोगों के दिन की शुरुआत क्या होती थी? न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ। और हर घर का जो बुजुर्ग होता था वो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता था, धूप में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता था। उन्होंने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड देना शुरू किए केश किंग के बारे में। तो सिर्फ इन्होंने अपने केश किंग की बोतल को ही नहीं छाप दिया न्यूज़पेपर पे, इन्होंने क्या किया, पहले बालों के मजबूत होने के राज बताए, बालों के कमजोर होने के तरीके बताए, और बाल कमजोर क्या कारणों से होते हैं, और इनको मजबूत करने के लिए कौन सी औषधियों की जरूरत पड़ती है। और यदि आप इन औषधियों को नहीं खरीद सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो आप खरीद सकते हो केश किंग को, और इससे आपके बाल बड़ी आसानी के साथ में मजबूत हो जाएंगे और झड़ना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग। तो इस तरीके के बाद जब उनकी जेब में थोड़े से पैसे आए, सेल बढ़ने लगी, फिर इन्होंने क्या करा, टीवी कमर्शियल, जिसमें इन्होंने लिया जूही चावला को। अब ध्यान से समझते जाओ मैं ये क्यों बता रहा हूं, और मैं आपको लास्ट में सारी चीजें बारीकी से समझाऊंगा, और 6 ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लेसन्स तो दूंगा ही दूंगा, बट यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें साथ के साथ आप समझते चलो। कम पैसे में कम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की टेक्निक, जब पैसा आया तो सीधा टीवी कमर्शियल। टीवी कमर्शियल में इन्होंने क्या करा, जूही चावला के लिए, जो कि ऑफ ट्रेंड एक्टर थी, जो कोई मूवीज और वीडियोस में अभी नहीं आ रही है, बट लोग उन्हें जानते हैं, नोन फेस है। तो कोई भी ऐसा चेहरा जिसको लोग जानते हैं या जानते थे, आप उससे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हो, प्रोडक्ट बिकने लगेगा। तो यही काम इन्होंने किया, जूही चावला को लेकर आए, और जूही चावला लोग जानते थे, और जैसे एक सेलिब्रिटी का फेस साथ में जुड़ गया, तो इनकी सेल बहुत तेजी से बढ़ी। पहले साल में 1 करोड़ की, दूसरे साल में 3 करोड़ की, चौथे साल में 5 करोड़ की, और उसके बाद सीधा 150 करोड़, और उसके बाद सीधा 300 करोड़ रुपए की सेल उन्होंने कर दी। और 6 सालों में करोड़ों की कंपनी बनाने के बाद इमामी ने इनको टेक ओवर करने की कोशिश करी। सोचा इमामी ने कि भाई इस तरीके का प्रोडक्ट तो अब हम बना नहीं पाएंगे, और बनाने में टाइम भी लग जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम केश किंग को खरीद लेते हैं। तो इमामी ने 5x वैल्यूएशन के साथ में केश किंग को खरीद लिया। अब यहां पर इनको लगा कि भाई पहला प्रोडक्ट तो मैंने बेच दिया, करोड़ों में बेच दिया, अब बात आती है दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने की। तो दूसरा प्रोडक्ट ये नहीं कि आंख बंद करके लॉन्च कर दिया, तो इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी प्रॉब्लम को ढूंढा, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इनको समझ में आया कि यार आजकल लोग उल्टा सीधा खाने लग गए हैं, फास्ट फूड खाने लग गए हैं, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, गंदा फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज हो रहा है लोगों को। तो इन्होंने लॉन्च करा पेट सफा को, जिसमें इन्होंने लिया राजू श्रीवास्तव को। आप समझो, वो एक्टर्स जो थोड़े कम बजट में आ सकते हैं, लेकिन लोग उनको अच्छे से जानते हैं, प्रोडक्ट चलेगा। अब इनका पेट सफा भी
क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च में। आप रेस्टोरेंट खोल लें, आप कोई भी नाम लिख दो, क्योंकि आसपास के कस्टमर ही आने चलेगा, लेकिन आपको जब उसको मल्टीपल चेन में लेके जाना फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च में अगर आपने नाम गलत रखा या नाम का स्पष्टीकरण प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। नाम इनका समझो, केश किंग, बालों से रिलेटेड है, केश किंग बालों का राजा, चलेगा, प्रोडक्ट समझ गए लोग, और बालों का टूटना झड़ना कम हो जाएगा, चल जाएगा। जूही चावला में ऐड में भी यही दिखाया था, बालों का टूटना कम, कंगा घुमा दिया, बाल नहीं आ रहे कंगे में, तो लोगों को समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने दूसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था, पेट सफा हर रोग दफा। कोई बीमारी नहीं लगेगी अगर आपका पेट साफ हो रहा है दिन में, मतलब सुबेरे प्रॉपर, तो उसमें इन्होंने राजू श्रीवास्तव को लिया, तुरंत चलने लगा। क्लियर कम्युनिकेशन है, पेट से रिलेटेड है, कब्ज नहीं होगा, समझ में आ गया लोगों को, पिका दबा के। इसके बाद इन्होंने तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, डॉक्टर ऑर्थो, मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज है, ऑर्थो मतलब हड्डियों से रिलेटेड कोई चीज है। डॉक्टर ऑर्थो में इन्होंने लिया जावेद अख्तर को, और थोड़ा सा बुजुर्ग चेहरा, लोगों को लग रहा है कि हाँ इनको अगर जोड़ों में दर्द होती तो ये डॉक्टर ऑर्थो लगा रहे हैं। और डॉक्टर ऑर्थो में इनकी टैगलाइन देख लो, मतलब बिल्कुल क्लियर टैगलाइन, हर दर्द झुकेगा, घुटनों के दर्द का बेजोड़ दवा। अब इसको सुनते ही लोग हाँ भाई घुटनों, और कितने लोगों को इंडिया में घुटने का दर्द होता है, तो लोगों ने डॉक्टर ऑर्थो को भी फटाफट खरीदना शुरू किया। इसके बाद सच्ची सहेली है ना, इसके बाद फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च करते गए। अब मैं सारे प्रोडक्ट्स का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, आपको अच्छे से पता है। धीरे धीरे इनके एक्टर्स भी चेंज होते गए, जैसे जैसे बजट कम था तो कम बजट वाले एक्टर, और उसके बाद फिर सीधा अजय देवगन को भी इन्होंने टीवी कमर्शियल में लिया। तो वो तब हुआ जब इनके पास पैसा था। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के वो 6 लेसन्स जिनसे आप बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है बेस्ट प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव प्राइस। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट को जरूरत तो है ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट इफेक्टिव भी है। ऐसा नहीं लोगों ने पैसा खर्चा और उसको उस प्रोडक्ट से लाभ नहीं मिला, तो वो आपके प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी। देखो, आपने सोचा कि यार प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, पूरे इंडिया में बेचूंगा और करोड़ों रुपए कमा लूंगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि प्रोडक्ट को कितना इफेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट पे आपने काम नहीं करा, और वो प्रोडक्ट प्रॉफिट मतलब लाभकारी नहीं है ना लोगों की प्रॉब्लम पे, तो वो नहीं चलेगा। उल्टा नेगेटिव मार्केटिंग कैसे होगी, जिन्होंने खरीदा वो देखेंगे इस्तेमाल करके, उनको लाभ नहीं पहुंचेगा, वो फेंकेंगे और लोगों को बताएंगे कि यार ये प्रोडक्ट बेकार है, ये प्रोडक्ट बेकार है, और आपका पॉजिटिव मार्केटिंग होने के बजाय नेगेटिव मार्केट हो जाएंगे और आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चल पाएगा। सो इसलिए आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचो, अट्रैक्टिव प्राइस पे बेचो, आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। दूसरा, नीश मार्केट। आपको मार्केट की नीश को समझना है, जिस मार्केट को उसकी जरूरत है प्रोडक्ट की, उसी मार्केट को बेचो। जैसे लोग कहते हैं ना, गंजे को कंगा बेचने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जिसके सर पे बाल ही नहीं उसको आप कंगा कैसे बेचोगे। तो आपको समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से लोगों के लिए लाभकारी है, आपको उनको टारगेट करके उनको ही बेचना है और सही प्राइस पॉइंट पे बेचना है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है एडवर्टीजमेंट बाय सेलिब्रिटी। अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो लोग कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रही, तो मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाओ, एडवर्टीजमेंट के अलग अलग तरीके अपनाओ। तो सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट जो कि इन्होंने किया, संजीव जुनेजा जी ने अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर चीज होती है एडवर्टीजमेंट बाय सेलिब्रिटी। बट आप सेलिब्रिटी नहीं ले सकते, मत लो। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, कम बजट है, 1 लाख जिसके सब्सक्राइबर है उसको पकड़ लो, है ना। इंस्टाग्राम में आसपास का जो लोकल इंस्टाग्रामर है उसको पकड़ लो, फिर 1 लाख से 5 लाख वाले सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले को पकड़ो, उससे वीडियो बनवा लो, उसके बाद फिर 1 मिलियन वाले पे। फिर धीरे धीरे जब आपका बिजनेस चलने लग जाए, पैसा आने लग जाए, फिर टीवी कमर्शियल के लिए भी आपके पास बजट आ जाएगा। फिर कोई भी ऐसा ऑफ एक्टर जो अभी नहीं चल रहा है लेकिन लोग उसको जानते हैं, उसके चेहरे को पहचानते हैं, आप उसको पकड़ो, कम बजट में उससे टीवी कमर्शियल कराओ और आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ में मल्टीपल एक्स में बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लियर कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ जिसका नाम आप गलत रख दो और प्रोडक्ट काम कुछ और करता हो, नाम आपने कुछ और कर दिया, तो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। थोड़ा नाम मिलता जुलता हो और एड और मार्केटिंग जो भी आप करते हो उसमें क्लियरली लोगों को समझा दो कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ एक्सपेंशन। तो सेफ एक्सपेंशन से मतलब होता है पहले खुद इस्तेमाल करो, आसपास के लोगों में लॉन्च करो, लोगों के फीडबैक लो, लगे कि हाँ यार प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों के फीडबैक पॉजिटिव आ रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप उसको पैन इंडिया में लॉन्च कर दो, आपको असफलता कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा लास्ट जो 6th पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली ढूंढना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट चलेगा और एक ब्रांड बनेगा। अब बहुत सारे लोगों को आपने ये बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्विंग धंधा ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढो, तभी उस पर काम करो। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ।
हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों को, और आजकल लोग हेल्थ की तरफ भाग रहे हैं दोबारा से। तो कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, फ्लेवर्स, एसेंस और एजेंट कुछ भी आप यूज नहीं करते हो, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरीके से करते हो कि लोगों को समझ में आए कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, वो आपका प्रोडक्ट चलेगा, तो उसको आप लॉन्च करो। कोई भी ऐसा हेल्दी प्रोडक्ट जिसमें आप बिना किसी केमिकल के उसको बना रहे हो, आप उसको लॉन्च करके मार्केट में चला सकते हो। अब मैं अपने लंदन वाले फ्रेंड से कल वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को एक बॉटल दिखाई जूस की, जिस जूस की बॉटल में क्लियरली लिखा हुआ था कि वो किसका जूस है, 12 ऑरेंजेस प्लस 2 मैंगोज, क्लियर लिखा है। तो लंदन में ऐसे फ्रेश जूसेस आते हैं जो बिना किसी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, फ्लेवर और उन सब चीजों के आते हैं, जिसमें क्लियर लिखा है कि 12 इसमें संतरे डले हैं, ऑरेंज डले हैं, और 2 इसमें मैंगो डले हैं, और उसका ये जूस है। और जब पीते हैं तो वो मेरे जो फ्रेंड है लंदन में, उनका कहना था कि भाई इसको पीने के बाद एक घुट में ही पता चल जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो ऐसी ही चीज बनाओ, क्लियर लिखो यार, जो भी चीज है क्लियर लिखो। अनार का जूस आपने बना रहा है तो उसमें आप लिखो कि कितने अनार का जूस है, 16 पोमेग्रेनेट्स, इस तरीके से आप लिखो, बनाओ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेबी फूड को लेकर। सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप एक बार के लिए हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन अपने बेबीज के फूड के साथ, बेबीज की एजुकेशन के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करना चाहते। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे बेबी फूड्स आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो कि मार केमिकल और गंदी चीजों का इस्तेमाल करके बेबी फूड बनाते हैं, जिनसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बेबीज को आते रहते हैं, बच्चों को आते रहते हैं। तो कोई भी ऐसा बेबी फूड जो कि नेचुरल हो, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, फ्लेवर एजेंट्स के बिना बनाया हो, और उसको खाने के बाद बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव हो, बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो, बच्चे की नर्व्स का, मसल्स का, बच्चे की हड्डियों का एक अच्छी ग्रोथ उनको मिले, अच्छी हाइट उनकी बढ़े, तो वो प्रोडक्ट चलेगा और आपके नुकसान के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज आप बना सकते हो अभी। और इसके अलावा मार्केट में आजकल इंडियन मार्केट में क्या चीज हो रही है, दिखावा, स्टेटस, झूठी वाहवाही लोग लेना चाहते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे एप्पल ने किया इंडियन मार्केट में, लोगों को दिखावा बहुत चाहिए, लो भैया 1.5 लाख का फोन, और लोग ले रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए ले रहे हैं और चल रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो शो ऑफ कर सकें लोग, जिसको यूज करने के बाद लोग अपनी अमीरियत को झाड़ सकें, वो आप इंडियन मार्केट में बना सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, आपको अच्छा पैसा कमा कर देगा वो प्रोडक्ट। सो ये कुछ चीजें थी जिनसे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, एक बिजनेस बना सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप 2000 में शुरू करो, आप 15, 16, 20,000, 50,000 में देखो, समझो, और किसी एक छोटे से प्रोडक्ट लॉन्च करो, नई पैन इंडिया में बेचो, अपनी सिटी में बेचो, कुछ लोगों को बेचो, कम लोगों को बेचो। धीरे धीरे जब वो बिकता जाएगा, आपको पैसे आते जाएंगे। जब पैसे आए, एक प्रोडक्ट आपने बनाया, दूसरी प्रॉब्लम को ढूंढो, उसी टाइम दूसरी प्रोडक्ट को बनाओ और लॉन्च करो। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा, प्रोडक्ट बनाओ। देखो यार, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक नहीं 10-10 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, लेकिन एक ना एक में वो सक्सेस ले लेते हैं और लाखों सब्सक्राइबर आज के डेट में उनके हैं। तो यहां पर मैं YouTube का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सफलता भले ना मिले उसमें, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको यह समझ में आएगा कि मेरी क्या गलतियां थी। तो हो सकता है आपका दूसरा प्रोडक्ट चल जाए, तीसरा प्रोडक्ट चल जाए। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप जब मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, बहुत आप अपनी हार्डवर्क के साथ में जब इसको करेंगे, तो हो सकता है पहला प्रोडक्ट चला ले जाए, मार्केट में बिके आपका। बट नहीं भी चलता है तो निराश मत हो, कम पैसे लगाकर शुरू करो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, और उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाओ, इंडियन मार्केट में बेचो और लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं जानता हूं आप लोग बहुत समझदार हो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए लगा के किसी की फ्रेंचाइजी लेकर एक नौकरी की तरह करना, क्योंकि आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके बिजनेस टेंडेंसीज के हिसाब से, बिजनेस रूल्स के हिसाब से, उनकी कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। आप कुछ भी अपना उसमें नहीं कर सकते, उनका रिस्ट्रिक्शन हमेशा आपके बिजनेस में रहेगा। तो क्या मतलब बनता है? वो धंधा आपका नहीं है, वो उसी कंपनी का, उसी ब्रांड नेम का है। सो उससे बेहतर है कम पैसे लगाओ, अपना खुद का धंधा शुरू करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और किसी भी बिजनेस में बिना मेहनत के सक्सेस तो आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। सो आपका छोटा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिजनेस मुश्किल नहीं है। बस आपके दिमाग को बस इतना क्लियर रखना है कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों की जरूरत भी नहीं है, आप कम से भी शुरू कर सकते हो। तो इसलिए अपने घर पे ही अपनी मम्मी, अपनी बहन, उनके साथ बहुत सारे, देखो आज भी लोग ना होम रेमेडीज को बहुत यूज करते हैं। तो कोई आप फेस पैक बना सकते हो, आपने कोई डी टैन क्रीम बना सकते हो जिसमें हल्दी, चंदन और इन सब चीजों का यूज कर, बहुत सारे लोग करते हैं यार। आज भी हम लोग घर पे
जब हमें टैनिंग हो जाती है या हमारी ड्राई स्किन होने लगती है, तो बहुत सारी फॉर्मूले हम घर पे अपनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी में ये मिला लो, ये लगा लो। तो क्यों आप उस चीज़ को कमर्शलाइज नहीं कर सकते? बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहां पर अचार की रेसिपी ऐसी होती है जो कहीं और खाने को ही नहीं मिलेगा। तो वो अचार को बनाकर बॉटलिंग करके पैकेजिंग करके आप क्यों नहीं कमर्शलाइज कर सकते हो? क्यों उस रेसिपी को आपने घर के चार दीवारी में ही कैद करके रखा है? खोलो उसे, इंडियन मार्केट में बेचो और पैसा कमाओ। कोई भी ऐसी चीज जो विरासत में आपको मिली है, कोई भी ऐसी रेसिपी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, उसको कमर्शलाइज करके आप बेचो इंडियन मार्केट में। आपको बहुत अच्छा सेल, बहुत अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा सा और सिंपल करके समझाता हूं आपको करना क्या है। पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पर समझो, मैंने जैसे आपको बताया, पकड़ो उसको, उसकी मेकिंग पे काम करो, और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद बॉटलिंग, उसकी आपको इंडिया मार्ट पे बॉटल्स मिल जाएंगी, आपको प्रिंटिंग के लिए रैपर्स मिल जाएंगे। आप बॉटल्स, रैपर सब कुछ प्रिंट करवा लो, लैब टेस्टिंग करवा के सब कुछ डन कर लो, प्रोडक्ट तैयार कर लिया आपने। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद अपने किसी दोस्त को, यार को, या खुद पकड़ो, प्रोडक्ट डब्बे में डालो और एक कार्ड लो अपनी कंपनी का, है ना, XYZ कंपनी, और जितनी भी किराने की दुकान है उन सब में चले जाओ और रखवा दो। आप देखो कि क्या मार्केट में जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसके कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स, उनको कितना परसेंट मार्जिन मिल रहा है। उससे 2%, 3%, 4%, 5% ज्यादा मार्जिन दो, ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, इस प्रोडक्ट को बेचना है। तो आपने होलसेलर्स पे को कांटेक्ट कर लिया, बड़े बड़े होलसेलर्स को जो काफ़ी चीज़ों में डील करते हैं, काफ़ी कंपनी की होलसेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, उनके पास चले जाओ और बल्क में उनको सामान देना शुरू कर दो। नहीं कर सकते, अपने आसपास की किराने की दुकानें, जो भी रिटेल शॉप है या जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, जो जिन दुकानों पे बिक सकता है, वहां रखवा दो। अब आपने आसपास की एरिया में ही रखवाया है, देखो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। दिन के आपने 10 डब्बे बनाए, दुकानों में भेज दिए, जैसे जैसे आपके पास कॉल आ रही है, आप देखो क्या रिस्पॉन्स है। प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, खुशी आने लगेगी, पैसा आने लगेगा। फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाओ, उस प्रोडक्ट को और बनाओ और बेचो और इंप्रूव करो, और उसके बाद फिर उसको कमर्शलाइज कर दो। 6 से 8 महीना ट्रायल वर्जन पे रखो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेफ एक्सपेंशन। सेफ एक्सपेंशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने आज धंधा खोला और पूरे इंडिया में बिक जाए हमारा माल, लोग खरीदने लग जाए। लेकिन अगर वो मैंने आपको बताया ना, फिर जो है नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है। प्रोडक्ट में वो दम ही नहीं था, प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव ही नहीं था, लाभकारी नहीं था, तो बिकेगा भी नहीं। तो प्लीज इन चीजों को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ध्यान में रखो। और फिर जैसे जैसे आपने 8 से 6 महीने अपने बिजनेस को लगाए, धंधे को लगाया, प्रोडक्ट को लगाया, बेचा, उसके बाद आता है मार्केटिंग का। फिर आप न्यूज़पेपर पे ऐड या कहीं भी ऐड डलवाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनवा दो, फिर आप टीवी कमर्शियल अभी छोड़ दो। इसके अलावा ना, बरेली में मेरा एक फ्रेंड था जिसकी अपनी किराने की दुकान हुआ करती थी, और बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। वो एक ना, उस टाइम पे जेड ब्लैक करके, ZX करके, इस तरीके की कोई एक अगरबत्ती आती थी। उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने बरेली में ही खुद की मैन्युफैक्चरिंग की, छोटी सी मशीन लेकर उन्होंने अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया था, और छोटा सा सिंपल सा डब्बा उन्होंने रखा था। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने टारगेट ऑडियंस रखी अपनी सिर्फ दुकानों वाले, जो ठेले लगाते हैं ना, फल का ठेला है ना, जूस का ठेला, इन ठेले वालों को उन्होंने जो धूप अगरबत्ती आती है, धूप और अगरबत्ती, ये 2 चीज वो बनाते थे, जेड ब्लैक, और खुशबू बहुत अच्छी, धुआं बहुत ज्यादा निकलता था। उन्होंने सिर्फ दुकान वालों को बेची, सस्ती आती थी, बहुत सारे दुकान वालों ने खरीदी, ठेले वालों ने खरीदी। अब कस्टमर जब उनके पास जाते थे, जूस पी रहे हैं खड़े खड़े, उसको अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भैया कौन सी अगरबत्ती है, भैया जेड ब्लैक अगरबत्ती है। तो धीरे धीरे वहां से उनकी मार्केटिंग हुई। इसके अलावा दूसरा उन्होंने काम क्या करा, न्यूज़पेपर जितने भी आते थे, उन्होंने अमर उजाला के साथ टाइप करा, और टाइप करने के बाद उन्होंने क्या करा, एक एक अगरबत्ती न्यूज़पेपर के अंदर फ्री में डलवा दी। जैसे ही न्यूज़पेपर घर पे पहुंचा, फ्री की चीज तो इंडिया में भाई बड़ी खुशी से लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद करता हूं भाई, आप भी करते होगे। ये कहने की जरूरत नहीं कि फ्री की चीज मिल गई। तो फ्री की चीज के पीछे भी कोई कारण होता है। वो फ्री की चीज कंपनी दे रही थी ताकि उसको कस्टमर मिले, है ना। तो वो फ्री की अगरबत्ती उन्होंने न्यूज़पेपर में डलवा दी, पूरे बरेली में फिकवा दी न्यूज़पेपर। और वो अगरबत्ती जब आई घर पे, लोगों ने जलाई, इस्तेमाल करी, और अगरबत्ती का पूरा उसमें दे रखा था कि क्या अगरबत्ती है, कितने की आती है, आप खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। अब जब न्यूज़पेपर में लोगों ने फ्री की अगरबत्ती यूज कर ली, स्मेल पसंद आ गई, खुशबू पसंद आ गई, फिर लोग किराने की दुकानों में और हर जगह पर जाकर बोलने लगे, भैया जेड ब्लैक, पता नहीं जेड ब्लैक या Z+ ऐसे करके कोई अगरबत्ती का नाम था। तो लोग पूछने लगे, भैया ये अगरबत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। तो दुकानों के साथ साथ में उसने जो घरों में लोगों तक पहुंच गया वो, और धंधा बहुत तेजी से बढ़ा लिया। तो ये छोटी सी एडवाइस थी जो कि आपको मैं सिर्फ समझाना चाहता था, बताना चाहता था कि आप अपने बिजनेस में भी कुछ ना कुछ उसी तरीके से सोचो कि सस्ते में आप क्या कर सकते हो जो आपके धंधे को बढ़ा सके।
उम्मीद करता हूं आपकी आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं लाइक करके इस वीडियो को, और अगर आप नहीं करना चाहते लाइक तो प्लीज फीडबैक और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए और आप किस धंधे के बारे में सोच रहे हैं और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इंडियन मार्केट में बनाकर बेच सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखो और आपस में ना कमेंट्स पढ़ा करो। अगर आपको लगता है कि आपसे के मिलता जुलता बिजनेस कोई और भी करना चाहता है, आपस में दोनों मिलो, अपनी पार्टनरशिप डीड बनाओ और मिलकर धंधे को कर लो। बिजनेस करना मैं चाहता हूं कि बस कुछ भी हो आप लोग धंधा कर सको और अच्छा पैसा कमा सको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।